हेलो फ्रेंड, आप लोगों के साथ न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो 63 का पार्ट 3 बता रही हूँ। और इससे पहले के ऐसे डांस मूवमेंट अनसीन वीडियोस आपने नहीं देखी हैं, PV13 एपिसोड वीडियोस नहीं देखे तो चैनल पर चेकआउट कीजिएगा। और फर्स्ट चैनल पर भी जाकर आप चेकआउट कर सकते हो, एंटरटेनमेंट ट्रेंड। उस पर भी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, लेकिन उस पर प्रॉब्लम होगी, वीडियोज़ नहीं डाल पा रही हूँ मैं, तो इसलिए ये सेकेंड चैनल बनाया है। इसको ज़रूर से आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस पर जो है अब आपको वीडियोज़ जो मिलेंगी। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मेकर्स ने इतना ज़्यादा मतलब चालाकी दिखाई है ना, जो चीज़ें आपको एपिसोड देखकर नहीं समझ में आएगी। मतलब जो फर्स्ट टाइम जो लोग ये देख रहे होंगे वो लोग इतना ज़्यादा गलत समझेंगे, शहनाज को भी गलत समझेंगे, सिद्धार्थ को भी गलत समझेंगे। मतलब उनको वो चीज़ जो देखने को सामने नज़र आ रही है वो उसको रियल समझेंगे, लेकिन जो मेकर्स की चालाकी थी, जो उनके दिमाग के पीछे का जो एक थॉट था ना सिडनास को लेकर, वो पूरा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसलिए कह रही हूँ एंड तक वीडियो देखना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। कुछ चीज़ें तो आप लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया होगा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं उनको भी आप लोगों को बताऊँगी। तो चलिए वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि शहनाज और विशाल, इन दोनों के बीच में कैप्टनसी टास्क जो है वो होता है। और स्टार्ट जैसे ही ये टास्क होने वाला होता है ना, उससे पहले ये एपिसोड जब स्टार्ट होता है तो जहरीली वाली और बग्गा गार्डन एरिया में बैठे होते, तो उस टाइम पे वहाँ पे शहनाज होती है और विशाल आता है और उनको बोलता है कि अगर इन वो जो दोनों लोग हैं वो जो सेक्रीफाइस चीज़ें करनी है वो विशाल के लिए करेंगे तो मतलब उसको बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से शहनाज फिर उस पर हंसती है कि वोट मांग रहा है। तो शहनाज के इस बात के ऊपर जिस तरीके से जहरीली वाली रिएक्ट करती है और कहती है कि वोट मांगेंगे तभी तो मिलेगा ना, तो उस चीज़ को सुनकर ना आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो कितना ज़्यादा शहनाज के ऊपर खुंदक खाई हुई है। मतलब टोंट तुरंत उसने मारा, क्योंकि शहनाज जो है वो नहीं बोल रही थी वोट देने के लिए। तो उसको ये लग रहा था कि शहनाज भी उसको बोले, उससे रिक्वेस्ट करे कि वो उसको वोट दे, लेकिन शहनाज ने वो नहीं बोला, विशाल जाके बोला ये चीज़ के लिए। तो इस वजह से उसने तुरंत टॉन्ट मारा सना को। मतलब जो इसका नाम है ना जरी वाला, तो उसको जो हमने जहरीली वाली रखा वो बिल्कुल सही रखा है, क्योंकि इसके अंदर इतना जहर भरा है ना। और ये हमेशा तैयार रहती थी शहनाज के ऊपर और सिडनाज को तोड़ने के ऊपर, मतलब अपना जो जहर है वो फेंकने के लिए। तो जैसे ही टास्क शुरू होता है और इन दोनों को जो है अंदर जो दिमाग बना हुआ है उसके अंदर जाना होता है, उस टाइम पे जैसे ही टास्क शुरू होता है आवाज़ आती है और ये लोग अंदर जाने होते लगते हैं, तो अब्दुल्ला जो है तुरंत उठ के आती है और यहाँ पर ही आप देख सकते हो, यहाँ पूछती है कि सिद्धार्थ के कहाँ हैं। मतलब इसको सिद्धार्थ की इतनी ज़्यादा मतलब बेचैनी रहती थी कि सिद्धार्थ कहाँ है, इसकी नज़रों के सामने क्यों नहीं है, और मतलब इसके साथ हमेशा रहे या इसके सामने हमेशा रहे। मगर इन सब चीज़ों पर तो जो मेकर्स हैं उन लोगों ने ध्यान ही नहीं दिलवाया पब्लिक का, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें हो जाती थी, लेकिन कैमरा जो है फोकस इसके ऊपर बिल्कुल इस तरीके की चीज़ों पर नहीं करता था। यहाँ पर जब ये लोग घर के सॉरी दिमाग के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पर जो आता है लिखा हुआ आसिम के लिए आता है कि नल्ले को जो है अपनी वर्कआउट बेल्ट जो है वो डिस्ट्रॉय करके स्टोरेज रूम में रखनी है। अच्छा देखिए, यहाँ एक चीज़ चालाकी जो मेकर्स की सबसे ज़्यादा बड़ी थी और सिडनाज को अलग करने की उनकी जो थॉट था ना, वो यहीं से आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए यहाँ इस टाइम पे ये लोग टास्क जब इन लोगों ने शुरू करा मेकर्स ने, तो इस टाइम पे सिद्धार्थ यहाँ पे नहीं था। सिद्धार्थ जो है शायद से अपने ट्रीटमेंट के लिए गया हुआ था, लेकिन ये चीज़ अभी तक नहीं हुई थी। क्योंकि जब भी कोई टास्क होता था घर के अंदर, हमेशा जब सारे घर वाले मौजूद होते थे तब टास्क स्टार्ट किया जाता था, लेकिन इस टाइम पे सिद्धार्थ नहीं था। और मेकर्स को पता था कि पहला नंबर आसिम का देना है उनको, तो उन्होंने क्या किया, सिद्धार्थ जो है जब ट्रीटमेंट उसका हो रहा था तभी टास्क शुरू कर दिया। और यहाँ पे इस टाइम पे शहनाज आती है और कन्वेंस करती है नल्ले को, खूब ज़्यादा कन्वेंस करती है। और इन दोनों का जो जब बात कर रहे होते हैं ना, तो शहनाज जो इसको कन्विंस कर रही होती है,
तो उस टाइम पे इन दोनों जो नल्ला है उसने शहनाज का हाथ पकड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। तो इस चीज़ पर जो है मेकर्स ने फोकस करवाया, मतलब कैमरा इस चीज़ पर गया, मतलब शहनाज को नीचा करके डाउन करने की इतनी ज़्यादा चालाकी जो मेकर्स ने करी है। साथ में क्योंकि सिद्धार्थ उस टाइम पे था नहीं, तो वो देखता कि शहनाज किस तरीके से कन्विंस कर रही है। तो मतलब उस टाइम पे जब टकलू ये बोलता है कि ज़रूरी नहीं है तो किसी को भी मत दे, तो वो चीज़ किस तरीके से उसने बोला, ये सारी चीज़ें अगर सिद्धार्थ के सामने होती तो उसको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आती। लेकिन मेकर्स की चालाकी ही ये थी, शहनाज को डिफेम करके और शहनाज को तोड़ने की, ताकि सिद्धार्थ और शहनाज के बीच में इस अभी ये लोग टास्क जो शुरू कर दिया सिद्धार्थ के अब्सेंट में, तो शहनाज और सिद्धार्थ के बीच में यहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए और जो नल्ला है ना वो कारण बन जाए। क्योंकि यहाँ पे सिद्धार्थ जब जो नल्ला है वो डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार हो जाता है ना बेल्ट, तब वो आता है, सिद्धार्थ की एंट्री होती है, उस टाइम पे वो बाहर आता है और वो देखता है कि हाँ वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। क्या उस उतने बीच में उससे पहले क्या क्या चीज़ें हुई, किस तरीके से शहनाज से कन्वेंस किया, और जो नल्ला है वो क्या बोल रहा था, और टकलू ने किस तरीके से बोला, तो वो सारी चीज़ें जो सारी चीज़ें सिद्धार्थ के एब्सेंट में हुई थी। और यही रीज़न बना आगे कि सिद्धार्थ और शहनाज के बीच में यहाँ पर कहा सुनी होनी शुरू हो गई थी। तो यहाँ सना, दूसरी चीज़ पे ध्यान दिलवाऊंगी, सना ने जो है नल्ले को आई लव यू बोला और उसको हग किया। उस टाइम पर जो हेटर्स हैं, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि अब शहनाज और नन्हे के बीच भी आप लोग बोलो कि रिलेशनशिप चल रहा था या इनके बीच भी गड़बड़ है। और जो नल्ला है उसने तो ये भी कहा कि वो जो है वो उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है बिना मतलब बेल्ट के, तो बैक इश्यू उसको बहुत ज़्यादा है, तो उसके सामने वो शहनाज के लिए दर्द लेने के लिए भी तैयार है। ये दर्द उस शहनाज के आगे बहुत छोटी सी चीज़ है। तो इस चीज़ से भी आप लोग ये कहो कि हाँ उन दोनों के बीच में चक्कर चल रहा है। मतलब शहनाज ने हर एक बंदे को जो है इस घर के अंदर आई लव यू बोला, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, जो शख्स उसके लिए कुछ करता था तो वो मतलब अच्छा फील उसको होता था, और वो फिर उसके रिप्लाई में उसको आई लव यू बोल देते। तो वो वाला आई लव यू नहीं था कि हाँ आपसे प्यार कर रहे हैं, जो रिलेशनशिप वाला होता है वो वाला उसने नहीं बोला था। चाहे वो टकलू की बात हो या फिर नल्ले की बात हो या अदर कोई लड़की या लड़के की बात हो, मतलब हेटर्स को सिर्फ़ और सिर्फ मौका चाहिए होता था। तो ये इस टाइम पे नल्ले के साथ जो है ये लोग उसके लिए भी बोल सकते थे ये बात कि हाँ शहनाज और वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। वेल, हेटर्स की बात हम छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे शहनाज जो है ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा फील होता है। क्योंकि टकलू ये भी बोलता, सॉरी नल्ला ये भी बोलता है कि शहनाज ने जो उसको उसकी हेल्प करी थी उसके रिटर्न में वो ये चीज़ भी कर रहा है। तो शहनाज जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी और यहाँ पर उसको अप्रिशिएट करती है लोगों के सामने, दोनों के, सिद्धार्थ और टकलू के। और टकलू यहाँ पे कहता है कि पता नहीं, अब आरती बोल रही थी अभी थोड़े टाइम पहले कि उसने बोला था कि उसका दर्द जो है ठीक हो गया तो उसको बेल्ट की ज़रूरत नहीं है। सिद्धार्थ बोलता है कि हाँ मुझे पता है उसने क्यों किया, लेकिन जो भी है हाँ ठीक है, अच्छी बात है, गुड। मतलब सिद्धार्थ इतनी चीज़ें बोलते हैं। तो शहनाज जो है बाद में आके सिद्धार्थ को समझाने की कोशिश करती है, सिद्धार्थ मतलब गलत ना लगे। शहनाज की सोच ये थी कि सिद्धार्थ जो है कैमरे के आगे गलत ना दिखे, क्योंकि वो अप्रिशिएट नहीं कर रहा है जो नल्ले ने किया, तो गलत वो ना लगे, इस वजह से सना आती है उसको समझाती है कि उसने किया तो चाहे किस भी रीज़न से किया, लेकिन उसने किया। और तुझे पता है ये तो बोल रहा था पारस कि ना कर ना भी करे तो किसी के लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी बात पे जो है दोनों की बहस हो जाती है धीरे धीरे, क्योंकि सिद्धार्थ बोलता है कि हाँ मैंने बोला, तो मैं कह तो रहा हूँ कि अच्छी बात है, लेकिन शहनाज और उसके बीच यहाँ पे बहस शुरू हो जाती है। तो यही रीज़न था जो मैंने आप लोगों से कहा कि मेकर्स की बहुत ज़्यादा चालाकी थी। वो लोग शहनाज को किसी भी हालत में तोड़ना चाहते थे और शहनाज को डिफेम करना चाहते थे। तो यही रीज़न था कि इन लोगों ने शहनाज को कभी टकलू के साथ दिखाया, कभी जो नल्ले के साथ हाथ नल्ले ने पकड़ा हुआ था वो चीज़ पर दिखाया, विशाल के साथ भी कई कई बार दिखाया कि मतलब शहनाज को डिफेम कर दें कि वो हर एक लड़के के साथ इन्वॉल्व है और शहनाज जो है वो टूट जाए।
कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न, कुछ ना कुछ ऐसा माहौल बना देते थे मेकर्स की सिद्धार्थ और शहनाज के बीच में लड़ाई झगड़े हो जाते थे। अब जैसे कि यहाँ पर सिद्धार्थ को टास्क शुरू होने से पहले ही उन लोगों ने ट्रीटमेंट के लिए बुलवा लिया। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे जो है सेकंड बारी जब ये लोग अंदर जाते हैं तो यहाँ पर रश्मि की बात होती है कि वो अपनी फ़ोटो जो फ्रेम है सारी फैमिली की वो ख़राब करके और मतलब ख़राब कर दे, नष्ट कर दे। तो यहाँ पे जाता है विशाल, जो है कन्वेंस करता है रश्मि को, और शहनाज बिल्कुल भी यहाँ पर कन्वेंस नहीं करती। शहनाज जो है अलग खड़ी हो जाती है और बस वो अब बग्गा से बोलती है कि मुझे जो है किसी को कन्विंस नहीं करना है, क्योंकि शहनाज का मूड ख़राब हो चुका था सिद्धार्थ के साथ जो बहस हुई थी। और सिड इस टाइम पे बाहर आता है और सिड जब सुनता है कि हाँ क्या बोला रश्मि के फैमिली फ़ोटोज़ जो है वो डिलीट मतलब ख़राब करने के लिए, तो वो सिद्धार्थ के मुंह से ये बात निकलती है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे वैसे भी। लेकिन यहाँ पे सिद्धार्थ जो है बैठ के देख रहा होता है, शहनाज जो है बिल्कुल भी कन्विंस नहीं करती और वो एक किनारे जो है बैठी रहती है। विशाल कन्विंस करता जाता है और साथ फिर जो है रश्मि तैयार हो जाती है उसके लिए फ़ोटो वो करने के लिए, ख़राब करने के लिए। देखिए तैयार क्या होती है, इसको अच्छा दिखाना होता है खुद को, और वही वो करती है, क्योंकि इतनी बड़ी बात नहीं थी जितना ओवर एक्टिंग इन लोगों ने करी है यहाँ पे। कि मतलब फ़ोटो फ्रेम नल्ला कहता है फ़ोटो मत देखो, देखोगे तो मतलब फ़ील होगा। और ये मैडम बार बार ये बोल रही है कि अरे मेरा भाई है उसको तो जाके मैं मिल लूँगी, वो कहाँ जा रहा है, ऐसा बोल भी रही है और यहाँ पे ओवर एक्टिंग भी कर रही है। जब फ्रेम निकालने की बारी आती है तो फिर मुंह दूसरी तरफ कर देती है। यार जब तू बोल ही रही है कि कोई बात नहीं, कि मेरा भाई जब बाहर है तो मैं उसको जाकर मिल लूँगी और मेरी बेटी की फ़ोटो है तो वो उसको इतने ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो जब तू ये चीज़ बोल ही रही है तो फिर उस टाइम पे फिर ये नौटंकियाँ क्यों दिखा रही कैमरे के आगे, मेरे को ये चीज़ नहीं समझ में आई। फिर उसके बाद नष्ट कर देती है और विशाल के लिए आगे जो है शहनाज फिर अपने बेड के ऊपर से जो बेडशीट होती है ना, जो क्विल्ट होता है, उसको लेकर और जाती है बाहर सोफे पे बैठने के लिए। इस टाइम पे यहाँ पे सिद्धार्थ होता है, टकलू होता है और आप छिपकली, अब्दुल्ला और साथ में जहरीली वाले, इन सबको देख सकते हैं। यहाँ शहनाज को गुस्सा इस चीज़ पे आया था कि जो अब देख सकते हैं जहरीली वाली जो है ना शहनाज के बेड पर लेटी हुई है। तो मतलब शहनाज ये हमेशा सिद्धार्थ से बोलती थी कि उसके बेड पर जो है सब लेट जाते हैं, और ख़ास तौर पे ये लड़कियां बहुत ज़्यादा करती थी। शहनाज को अलग करने के लिए सिद्धार्थ से इन लोगों का ये पूरा प्लान होता था। और यहाँ पर शहनाज को इसी चीज़ पर गुस्सा आया, उसने क्वलिट उठाया और बाहर चली गई, जिस पे सिद्धार्थ ने रिएक्ट किया कि यार इसका रोज़ का हो गया है और इसको हेल्प की ज़रूरत है। कभी कभी सिद्धार्थ ऐसी बातें बोल देता था ना कि वो बहुत ज़्यादा रूड लगती थी, लेकिन फिर उसके बाद जो चीज़ें होती थी उस पे हंसी भी आती थी। जैसे कि यहाँ पे सिद्धार्थ ने ये बोला कि ये जो है इसका रोज़ का हो गया और इसको हेल्प की ज़रूरत है, शहनाज के लिए ये बोला। और फिर थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं कि क्या होता है, बंदा जो है खुद जाता है उस शहनाज की हेल्प के लिए, खुद हेल्प करता है। तो उस चीज़ पे मुझे हंसी आई, क्योंकि ये फिर जाता है शहनाज के पास और उसको समझाता है। उससे पहले ये बोलता है कि तुमको क्या लगता है कि जो मैंने जो स्पेस वाला जो टास्क था उसमें रस्सी जो छोड़ दी थी, अपनी कैप्टनसी मैंने दाव पर लगा दी थी, तो मैं मतलब क्या मुझे चाहिए नहीं थी कैप्टनसी, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, तो मतलब तुमको क्या लगता है। तो शहनाज यहाँ पे बोलती है कि तुम मेरा से गुस्सा होता है, तुम मेरा दिमाग ख़राब कर देता है इस वजह से। देखिए मैं यहाँ पे सिद्धार्थ का जो पॉइंट है आपको वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे सिद्धार्थ को सबसे ज़्यादा गुस्सा इस बात पे आ रहा था कि शहनाज ने रश्मि के टाइम पर बिल्कुल भी 100% नहीं दिया, क्योंकि उसने ट्राई नहीं किया रश्मि को कन्विंस करने के लिए। और ये मैं आपको बता रही हूँ कि अगर शहनाज कन्विंस करती तो रश्मि जो है वो शहनाज को ही देती, लेकिन इसने कन्विंस नहीं किया तो विशाल के पास वो चीज़ चली गई। और सिद्धार्थ को इसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि शहनाज कन्विंस क्यों नहीं कर रही है। जब सिद्धार्थ ने अपना जो कैप्टनसी छोड़ी थी शहनाज के लिए, तो शहनाज को अपना 100% देना चाहिए था, लेकिन शहनाज का ये था कि सिद्धार्थ ने हर्ट किया उसको
और उससे गुस्सा वो हो रहा था, इस वजह से वो जो है उसने अपना 100% नहीं दिया। और शहनाज़ यहाँ पे बोलती भी है कि तुम मेरे साथ ऐसे जब वो होता है ना, तो इस वजह से मेरा मन नहीं करता कुछ भी करने का। तो सिद्धार्थ यहाँ पे कहता है कि हाँ, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि बार बार तुमको आके जो है समझाया जाएगा, कोई समझाएगा तुमको। तो शहनाज़ बोलती है कि सिद्धार्थ बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा हर बारी। तो शहनाज़ बोलती है नहीं होगा, और कह कह के उसको गले लगा रही होती है। तो मतलब मुझे इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी कि लड़की में ये कॉन्फिडेंस था कि नहीं, मैं जो कह रही हूँ कि होगा तो ये चीज़ होगी, और तू मुझे बार बार आके समझाएगा। और जब शहनाज़ कहती कि तू मेरे से गुस्सा हो गया था, तो यहाँ पर सिद्धार्थ कहता है अरे मैं नहीं था गुस्सा, ये कौन डिसाइड करेगा, तुम कि मैं? तो शहनाज़ कहती है कि मैं, मतलब वो डिसाइड करेगी कि सिद्धार्थ उससे गुस्सा हुआ है कि नहीं। और ये कह के फिर हंसने लगती है। तो ये सारी चीज़ों पे ना, हरकतों पे मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी इसकी। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को एक सवाल दे रही हूँ। इस एपिसोड में अगर सिद्धार्थ जब नल्ले के कन्वेंस शहनाज़ कर रही थी, उस टाइम पे सिद्धार्थ सामने होता और वो देखता कि किस तरीके से सना जो है नल्ले को कन्वेंस कर रही है, उन्होंने हाथ में हाथ पकड़ा हुआ है, मतलब नल्ले ने शहनाज़ का। तो आपको क्या लगता है, सिद्धार्थ उस टाइम पे गुस्सा होता, नाराज़ होता, या फिर वो उसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करता है, जिस तरीके से कि काम निकल रहा है, कैप्टेंसी निकल रही है तो निकलवाए इन लोगों से, जैसे वो रश्मि को मतलब कन्विंस करने के लिए यहाँ पे बोल रहा था, लेकिन शहनाज़ ने नहीं किया। तो आप लोग मुझे बताइए इसका आंसर आपका क्या है। और ऐसी वीडियोस के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चलिए मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।